वेलकम टू SSCR। मैं राम। आज हम करने वाले हैं ये इंग्लिश के जो हम मतलब 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। बेस्ट 25 क्वेश्चन, हार्डेस्ट शिफ्ट है ये। तो अभी आपको पता ही होगा हमारी 21 डेज़ की सीरीज चल रही है SSC CHSL के लिए। हमें इसमें मैक्सिमम स्कोर करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको करवाऊंगा इंग्लिश के 25, मैथ्स के 25 मैंने करवा दिए। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वो भी देख लेना। एंड ये पूरी स्ट्रेटजी क्या है, इसके लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगा मेरे चैनल पे, 21 डेज़ का पूरा प्लान, वो आप देख लीजिए। उसे देखने के बाद आपको सब पता चल जाएगा। अब बिना किसी बकवास के डायरेक्ट हम अपने पॉइंट पे चलते हैं। एक और बात बता दूं कि ये मोर देन इनफ है। आप लास्ट आपकी तरफ से जो कर पाओगे उससे तो 10x बेटर रहेगा ये। आप देख लेना एक बार, अगर आपको सही लगे तो फॉलो करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव इन द सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस व्हेन वन हैज़ फ्यूअर रिसोर्सेज। व्हेन वन हैज़ फ्यूअर रिसोर्सेज, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसमें हमारी मिस्टेक है। यहाँ पे लिव इन नहीं होगा भाई, यहाँ पे होगा लिव अप टू। क्या? लिव अप टू। जब भी हम ये बात करते हैं कि मतलब हमें, तो आपको फ्रेजल वर्ब कौन सी ये यूज़ करनी है। अब फ्रेजल वर्ब भी आप एक बार देख लेना सारी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे है अपना ए में एरर, लिव अप टू हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट, सिंस द लिटिल गर्ल आंसर ए फ्यू सिंपल क्वेश्चन हर पेरेंट्स से दैट शी इज़ टू इंटेलिजेंट। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना था एरर। इसमें कहाँ पे एरर है, यहाँ पे क्यों है। देखो ये टू दिख रहा है, टू का मतलब हम ये नहीं बोलते कि जैसे मतलब कि वो ऐसे बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा होशियार, तो ये नेगेटिव में जा रहा है, नेगेटिव वे में ले रहे हैं हम इसे। कैसे कि भाई वो ज़रूरत से ज़्यादा ही होशियार बनती है वगैरह, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे ये टू इंटेलिजेंट इज रॉन्ग। वी टू कैन आइस एंड अप्लाइड इट ऑन द बाउंड। यहाँ पे किस में एरर है, यहाँ पे एरर देखो इसमें क्यों है। इसमें एरर इसलिए है, ये यहाँ पे जो एन दिख रहा है, ये आर्टिकल होते हैं, ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं। किसके लिए? काउंटेबल के साथ। जबकि आइस क्या है, आइस तो एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो आप या तो इसे ऐसे लिख सकते हो, सम आइस, सम आइस लिख सकते हो, वो भी सही है। या फिर ओनली आइस लिखो, आप इसके साथ आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। तो इसमें अपना एरर है। वॉट आर यू लुकिंग अराउंड, वॉट आर यू लुकिंग, इसमें क्या आएगा, वॉट आर यू लुकिंग फॉर। इसके लिए ना आपकी इंग्लिश सही होनी चाहिए, ये कोई इतना मैटर नहीं करता है। वैसे अगर वॉट आर यू वेटिंग फॉर, वो एक सॉन्ग है ना ऐसा, वॉट आर यू वेटिंग फॉर, ऐसे ही मतलब वॉट आर यू लुकिंग फॉर, वॉट आर यू लुकिंग फॉर। तो यहाँ पे क्या, ये एक्सप्रेशन सही बैठेगा। ये आप मतलब किसके किसे ढूंढ रहे हो या किसके तलाश में हो, ऐसा कुछ, मतलब किसे देख रहे हो, ऐसा कुछ। वॉट आर यू लुकिंग फॉर, तुम किस चीज़ को ढूंढ रहे हो। हाँ, अब ये है अपना क्लोज टेस्ट। देखो अभी जो पैटर्न न्यू चेंज हुआ है उसमें क्लोज टेस्ट बहुत कम देखने को मिले, पैसेज ज़्यादा आ रहे हैं। बट दोनों का कॉम्बिनेशन आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं अभी इस क्लास में लेके आया आपके लिए क्लोज टेस्ट, मैं अब लेके आऊँगा आपके लिए अगली क्लास में पैसेज। अपने ऐसे ही चलेगा, एक में हम क्लोज टेस्ट कर लेंगे, एक में पैसेज, जिससे अपनी दोनों की रहे प्रैक्टिस, ठीक है। और ये सब टारगेट मैं आपको टेलीग्राम पे दे रहा हूँ, प्लीज़ आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सिटीज़ आर द ग्रेट हेवंस फॉर नॉलेज, कल्चरल एंड सोशल लाइफ। Vibrant cultures are found in cities because it takes a population to support museum, concert halls। देखो मैं आपको सच बताऊँ, आपको ये पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अगर आप फ्री दे रहे हो। और अगर आप पूरा ये पढ़ोगे, या तो आपको ऐसे की पॉइंट पढ़ने हैं कि सिटीज ऑल्सो ऑफर पीपल इन रूरल सोशल बिकॉज सिटी डूलर्स फ्रेंड दे फ्रेंड इंटरेस्ट एंड अबेंडन द सिटी, ऐसे पढ़ना है आपको। एंड अदर फंक्शंस, ऐसे अगर आप एक एक लाइन एक एक वर्ड उठाने लग गए जैसे टीचर बताते हैं, एक एक शब्द का वर्ड, कोई मतलब नहीं है, इतना टाइम ही नहीं मिलता आपको। आपको तुरंत या तो ऐसे करना है, मैं कैसे करता हूँ अगर क्लोज टेस्ट है, मैं ये लाइन पढ़ूंगा, ये नीचे अगर इसका कुछ दे रखा होगा तो ठीक है, बस इतना पढ़ो और ये ऑप्शन फिल करो, देन यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे आके हाँ हमें जब नहीं समझ आए तो हम ऊपर नीचे थोड़ा देख लेते हैं, बाकी आपको इतना नहीं जाना है डीप में। क्वेश्चन उठाते पहले, बोल रहा है कि भाई फर्स्ट नंबर में हमें इनमें से क्या फिल करना है, ये क्वेश्चन रहा। तो देखो क्या आ रहा है, कल्चरल एंड सोशल लाइफ, वाइब्रेंट कल्चर्स आर फाउंड इन सिटीज बिकॉज इट टैक्स है क्या। अब भाई अगर ये इतनी मतलब वाइब्रेंट कल्चर, सोशल लाइफ, ये सब नॉलेज ये वहाँ पे पाई जा रही है, सिटी में क्यों पाई जाती है, क्या वहाँ पे छोटी पॉपुलेशन है इसलिए? नहीं,
जितनी बड़ी पॉपुलेशन हो, अभी हमारा जो भारत देश है ये इसमें वर्सटाइल है, मतलब बहुत सारी कल्चर है। क्यों है? क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लार्ज पॉपुलेशन। लार्ज है क्या कहीं ऑप्शन? हाँ, लार्ज पॉपुलेशन। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड में हमें दे रखा फॉर ऑफ विद ऑफ। ओके, आते हैं इस पे। सेकेंड बोल रहा है पीपल इन रूरल एरियाज enjoy ओनली लिमिटेड सोशल अपॉर्चुनिटीज बिकॉज ऑफ द लोकल पॉपुलेशन। तो आपकी थोड़ी इंग्लिश ठीक होनी चाहिए, ये सब चीज़ें इनमें कुछ लगाने की जरूरत, बिकॉज ऑफ द आ जाएगा। अब वो ऑफ तो किसमें बंद करने वाला होता है, क्लोज वाला। ठीक है, थर्ड नंबर में पहले आप ऑप्शन देखा करो क्या है ऑप्शन। ऑप्शन है ये सिमिलर वेस्टफुल डिक्लाइनिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अब थर्ड में देखो, मेट्स फ्रॉम अलोंग एंड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ इंटरेस्ट एंड इंक्लिनेशन। मतलब सिटी डवेलर्स कैन चूज देयर फ्रेंड्स, ओके, एंड मेट्स, फ्रेंड्स एंड मेट्स फ्रॉम अमंग ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। अब भाई आप फ्रेंड किसी को क्यों, किस इंसान को आप अपना फ्रेंड बनाओगे जिनमें आपको कुछ कॉमन मिलेगा, यानी उन आपके भी इंटरेस्ट सेम होने चाहिए, उनके भी होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या जाएगा, सिमिलर इंटरेस्ट। क्या, सिमिलर इंटरेस्ट। ठीक है, वी आर नॉट लाइकली टू अबंडन द सिटी एज ए, तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन एजुकेशनल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, रिलीजियस। अब देखिए यहाँ पे पूरे में बात क्या हो रही है, कॉन्सर्ट हॉल, कल्चरल, कल्चरल, हर जगह कल्चर ही दिख रहा है मुझे तो यहाँ पे बोल रहा है वी आर नॉट लाइकली टू अबेंडन द सिटी एज ए कल्चरल इंस्टीट्यूशन बट वी नीड टू मेक श्योर दैट आवर ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट्स डू नॉट। अब देखो यहाँ पे कल्चरल आ गया, यहाँ पे अब देखते हैं फिफ्थ में क्या क्या ऑप्शन है। देखो ये है ना, अभी मेरे पास इतनी जगह नहीं थी इसलिए नहीं है, वरना आपके ये सारे क्वेश्चन यहीं आ जाएंगे। यहाँ पे आपका अगर क्लोज टेस्ट दिया रहेगा तो यहाँ पे आपके ऑप्शन रहेंगे, तो आपको उतना देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुरंत हो जाएगा। तो सपोर्ट बूस्ट डैमेज, देखो इसमें अगर मैं ना भी देखूँ और मुझे पता भी नहीं होता कुछ, तो भी मैं इस क्वेश्चन को, जैसे आपके पास टाइम नहीं बचा बिल्कुल भी, आपको तुक्का लगाना है, तो आप कैसे करोगे। यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेशन काम में आता है जब आपको कुछ समझ नहीं। सपोर्ट, बूस्ट, हेल्प, ये तीनों पॉजिटिव वर्ड है, जबकि एक अकेला दिख रहा है नेगेटिव, तो वो ज़्यादा चांस है कि यही आंसर होगा अपना। अब देखते हैं वहाँ पे क्या आ रहा है, उसके मतलब फील क्या दे रहा है वो सेंटेंस, उस पर डिपेंड करता है। बट वी नीड टू मेक श्योर दैट आवर ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट डू नॉट आ रहा है, नेगेटिव वाइब दे रहा है, द सिटीज अदर फंक्शन, तो क्या आएगा यहाँ पे, डैमेज आएगा। देखो मैं ज़्यादा आपको डीप में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे ये रहेगा कि आपकी स्पीड कैसे बूस्ट करूँ एंड आपको वो नज़रिया कैसे दूँ कि मतलब जैसे टॉपर जल्दी से जल्दी फिनिश कर देता है, यही रहेगा मेरा। ये नहीं कि मैं आपको एक एक वर्ड सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक नंबर 5, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर इनमें आपको कुछ डाउट रहता है कि भाई इससे थोड़ी स्लो कर लो अपनी स्पीड, या ये चीज़ तुम बेटर को, वो मैं कर दूंगा। फिलहाल तो मुझे अपनी वॉइस पे काम करना होगा क्योंकि पूरी बैंड बजी हुई है अभी मेरी कोल्ड से। ठीक है, हाँ, तो यही चीज़ रहेगी अपनी। चलो, शी वॉज नोन फॉर हर रिफाइंड मैनर्स। अब देखो रिफाइंड, आपको थोड़ा सा मतलब ऐसे मतलब रूबरू हो आप इन चीज़ों से, तो आप इससे कर सकते हो ना। रिफाइंड, एक देखो, एक होता है रिफाइंड ऑयल और एक होता है क्रूड ऑयल, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा सकता हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंटोनिम, एंटोनिम तो मैं क्रूड, मान लो मुझे पता भी नहीं। आपने ये तो देखा होगा ना, वो जो तेल आता है ना, अपने घर में भी आता है, वो क्या होते हैं ज़्यादातर, रिफाइंड ऑयल होते हैं। और जो हम ज़मीन में से निकालते हैं वो क्या होता है, क्रूड ऑयल होता है, कच्चा तेल। फिर फैक्ट्रियों में इसे क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, तो डायरेक्ट हो जाएगा। श्रूड, श्रूड यानी होता है चतुर। चतुर कौन सा, 3 इडियट वाला नहीं। चतुर यानी जो होशियार हो, चालाक हो, स्मार्ट हो, ऐसा कुछ। ब्रूड, ब्रूड का मतलब होता है, उसे क्या बोलते हैं यार, ऐसे एकदम मेरे माइंड में नहीं आ रहा है। एलिगेंट, एलिगेंट यानी होता है भव्य, शानदार, बोलते हैं ना एलिगेंट, वो है ना, सो एलिगेंट लुकिंग लाइक वाव, वैसा वाला शानदार। ब्रूड यार कुछ होता तो है, मेरे माइंड में अभी आ ही नहीं रहा है कि मतलब क्या है ब्रूड। ब्रूड होता है ऐसा कुछ है। चलो छोड़ो, अभी दिमाग में आएगा तो बता दूंगा मैं। अभी एकदम कभी कभी आपके साथ भी होता होगा, आता ही नहीं है माइंड में कि है क्या। ऑप्शन देखते तो फिर पता चल जाए। वी शुड डिसेक्रेट आवर नेशनल फ्लैग। देखो अगर आपको पता भी नहीं है इसका क्या मतलब हो सकता है, पहले तो ये देखो, इंटीग्रेट, डैमेज, सैनिक्टिफाई, वॉयलेट। ठीक है, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव वाइब दे रहे हैं। डिसेक्रेट, डिसेक्रेट ये ज़्यादातर डी डी वगैरह इन ऐसे कुछ जो लग जाते हैं प्रीफिक्स, तो ये नेगेटिव वाइब में डाल देते हैं
उसे, अगर आपको नहीं पता हो तो तब मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे तो आपको नॉलेज पे भी जाना है, क्योंकि इंग्लिश है, एक्सेप्शन है, इतने एक्सेप्शन है आप थक जाओगे एक टाइम पे। तो डिसएक्रेट, डिसएक्रेट यानी क्या होगा, डिसएक्रेट यानी अपवित्र करना, क्या, अपवित्र करना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सेनेक्टिफाई, सेनेक्टिफाई होता है पवित्र करना, पवित्र करना। यार ये सीधा क्यों नहीं लिखा जाता मुझसे इस पेन से। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट ये होता है मतलब शामिल करना, ऐसा जोड़ना। डैमेज, डैमेज यानी उसे क्या बोलते हैं, नष्ट करना। और डैमेज क्षति पहुंचाना। वॉयलेट, वॉयलेट यानी भी यही होता है, रूल रेगुलेशंस को ब्रेक कर देना, तोड़ देना। अच्छा, ये बोल रहा है कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ। डेस्ट्रॉय सही दिख रहा है, डेवलप सही दिख रहा है, डिमोलिश ये आ गया, ये पकड़ा गया, पकड़ा गया, ये फंस गया सेम। बिट्रे, बिट्रे में क्या आएगा, यहाँ पे ए आता है। बिट्रे यानी होता है ना धोखा देना। और डिमोलिश ध्वस्त करना। डेवलप यानी, डेवलप यानी होता है क्या बोलते हैं उसे, निर्माण करना, हाँ निर्माण करना। डेस्ट्रॉय, डेस्ट्रॉय यानी समाप्त करना, नष्ट करना। मैं तेरा संपूर्ण विनाश कर दूंगा धनानंद। हाँ, अनरेस्ट्रेंड, ये आ रहा है कि दिस बुक प्रोवाइड एंड, देखो आपको अगर पहली बात तो पता है वर्ड, तुरंत उठाओ एंड चलते बनो। नहीं आ रहा फिर भी आपको चांस तो लेना है वहाँ पे, तो आप पहले सेंटेंस पढ़ो एंड समझो कि बोल क्या रहा है। दिस बुक प्रोवाइड्स एन अनरेस्ट्रेंड अकाउंट ऑफ द नेशनल रिसोर्सेज इन इंडिया। तो भाई इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज की कोई कमी है क्या, मुझे तो नहीं लगता कोई कमी है। मतलब इस देश की ज्योग्राफी इतनी खतरनाक है। तो अनरेस्ट्रेंड यानी एक व्यापक, अप्रतिबंधित, मतलब बहुत ब्रॉड, ब्रॉड लेवल की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखो लिमिटेड तो क्यों होगा, पहले ही एलिमिनेट कर सकता हूँ। एक्सेसिव, एक्सेसिव तो वो होता है ना कि कुछ ज़्यादा ही मात्रा में ऐसे। तो ये अनरेस्ट्रेंड है पृथ्वी, व्यापक, व्यापक एक्सहॉस्टिव होता है। और एक्सहॉस्टिंग क्या होता है, ये होता है थका हुआ। एक्सहॉस्टिंग क्या हो जाएगा, थका हुआ, थका हुआ। ये दो वर्ड में आप कंफ्यूज होंगे बार बार। इसका तो मतलब होता है व्यापक, और एक होता है एक्स, यार सही से क्यों नहीं चल रहा है ये, एक्स होस्ट, एक्स होस्ट यानी थका देना, थका हुआ, ऐसा कुछ। द टू ब्रदर्स वेन देयर फादर डाइड, देखो आप इसमें ये भी कर सकते हो क्या, फेल डाउन, फेल डाउन कि भाई मतलब वो इमोशनल होके गिर गए होंगे, उनके पापा मर गए तो। नहीं, ये नहीं होगा, इसमें ये होगा फेल आउट। फेल आउट क्यों होगा, फेल आउट का मतलब होता है झगड़ने लगे, मतलब उनके पापा मर गए तो ये प्रॉपर्टी को लेकर दोनों झगड़ने लगे होंगे, तो यहाँ फेल आउट होगा। एंड ये जो फेल डाउन है ना, यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता है कि इमोशनली, मतलब आप कंफ्यूज हो सकते हो। मुझे पता है कहाँ पे हम अटकते हैं ज़्यादातर, क्योंकि मैं एस्पायरेंट हूँ तो मुझे पता ही है ये चीज़। फेल डाउन, फेल डाउन का मतलब इमोशनली ऐसे गिर के नहीं, इसका मतलब होता है ऐसे ही, मतलब आप लड़खड़ा के पड़ गए, या कोई भी ऐसे अचानक से गिर जाता है, कोलैप्स कर जाता है, तो उसे फेल डाउन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये है मतलब। तो एकदम से क्यों गिर गए दोनों साथ के साथ, हाँ अगर इमोशनली होता वैसा कुछ तो हम और भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे फेल आउट होगा कि झगड़ने लगे। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन क्या होता है, नज़रअंदाज करना, नज़र, यार ये सही नहीं चलता यार, दिमाग खराब करता है। नज़र अंदाज, नज़रअंदाज करना। गॉड द शेक, गॉड द शेक तो मतलब वो बोलते हैं ना वो गॉड द शेक वापस वैसा मिल जाए ना, जैसे मतलब हमें, हम जो करते हैं जैसा है हमारे साथ वैसा होता है, ऐसा कुछ। रमिता हैज़ डिसाइडेड टू forsake हर पार्टिसिपेशन। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है अबंडन, अबंडन, अबंडन यानी क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना। तो इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट forsake हो जाएगा। ये रहा अपना forsake। इम्प्रूव, इम्प्रूव यानी इम्प्रूव करना कुछ। पार्टिसिपेशन, डिसाइडेड, ये तो इजी वर्ड है, आपको आता ही होगा। हाँ, रिवील, रिवील यानी प्रकट करना, तो क्या, कॉन्सील यानी छिपाना। एविडेंट, एविडेंट यानी होता है समक्ष है जो हमारी चीज़, मतलब साफ नजर आ रही, प्रत्यक्ष। फाउंड यानी पाया, डिक्लेयर्ड यानी घोषित करना। वन ऑफ माई, देखो वन ऑफ, जब भी वन ऑफ आ जाए तो इसके बाद क्या आएगा, प्लूरल नाउन, परंतु सिंगुलर वर्ब आएगी, ठीक है। वन ऑफ, ईच ऑफ, इनके साथ ये रूल आप रट लीजिए, यहाँ पे प्लूरल नाउन, सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, ओके कूल। बट यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा, तो कोई दिख रहा है, बेस्ट फ्रेंड इज है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये देखो ये पकड़ा गया, यहाँ पे सिर्फ फ्रेंड ही है, फ्रेंड्स इज है, ओके। नेक्स्ट, discriminate, we should not discriminate against people who are
डिफरेंट फ्रॉम अस। तो क्या आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट नहीं करना चाहिए हमें, मतलब उसे क्या बोलते हैं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। पार्ट नहीं आएगा, सेवर नहीं आएगा। ओके, दिस विल दिस विल साउंड वियर्ड, ये अच्छा इंकरेक्टली पूछा है, हाँ तो ये गलत है। VIRD ये होता है वियर्ड। आफ्टर ए डे लॉन्ग ट्रैक वी वर सो टायर्ड दैट वी वर रेडी टू, क्या करते हैं, मतलब कि भाई वो पूरे दिन की ये होने के बाद हम इतने थक गए थे कि हम किसके लिए रेडी थे, सोने के लिए। मतलब अब तो हमें सोना है, सोना है, सोना। तो हिट द शेक होता है, हिट द शेक यानी सोना। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक होता है फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। आप कुछ करते हो तो फिर उसके विपरीत परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। गेट इन टू डीप वाटर, गेट इन टू डीप वाटर ऐसी स्थिति में फंस जाना जहाँ से मतलब निकलना पॉसिबल नहीं हो, ऐसा कुछ। गो फ्रॉम रेक्स टू रिचेज, ये नहीं पढ़ते आप बिलीनियर की स्टोरी, मतलब गरीब से रंक से राजा तक का सफ़र, मतलब गरीब से अमीर बन जाता है तो उसे रेक्स टू रिचेज बोलते हैं। हाँ, रवि क्या है भाई, रवि बार्ड है, गंजा है, ठीक है। अच्छा ये आगे, ये मतलब होमोनिम्स टाइप, इनमें बहुत ये होमोनिम अभी जो न्यू वेंडर आ रहा है वो पूछ रहा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, पहले इतना और नहीं था। देखो बार्ड, इन्हें अब याद करने, ये थोड़े वर्ड इतने कंफ्यूजिंग है, आपको नहीं होंगे। मैं कैसे रिलेट करके करता हूँ याद, मैं बता दूंगा। जब आप मेरे साथ मतलब ऐसे कंटिन्यू रहोगे तो आपको सब पता चल जाएगा कैसे क्या। देखो इसमें एक एल दिख रहा है मुझे, इसमें डबल एल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं पकड़ लूंगा बॉल, BALL, बॉल बॉल यानी, तो यहाँ पे इसका मतलब भी यही है, स्लैंग द बॉल, स्लैंग द बॉल यानी उस बॉल को ऐसे कुछ पकड़ के एक मतलब गेम में करते हैं ना हम जैसे। अच्छा ये BALED, सिर्फ इसमें एक बार ही एल आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि हम मतलब किसी चीज़ को जैसे पैक नहीं करते, पैकेज टाइप, किस चीज़ की पैकेजिंग करना है तो वो होता है बाइल्ड। अच्छा इससे मैंने कैसे याद किया, देखो बॉइल्ड, बॉइल्ड आप इसे ऐसे पढ़ो, बॉइल्ड, बॉइल्ड, बॉइल्ड यानी क्या होता है, गर्म करना होता है। अच्छा आपको गरम गरम तवे पे बैठा दिया जाए तो आपकी एकदम चीख निकल जाएगी ना, बॉइल्ड यानी गर्म समझ लीजिए आप, ये बॉइल्ड है। वैसे मैं आपको रिलेट करने सिखा रहा हूँ, तो आप ऐसे मतलब गरम गरम तवे पे बैठे तो आपके तो बैंड बज जाएगी पूरी। तो यही है बॉइल्ड यानी होता है साउट, साउट करना, एकदम जोर से चिल्ला देना, क्राइंग टाइप ऐसा कुछ। तो आप आई होप आपको क्लियर होगा। बाइल्ड यानी गंजा, एक एल आएगा मतलब हमें इसकी क्या करनी पड़ेगी, अभी पैकेजिंग करनी पड़ेगी। डबल एल आ रहा है, डबल एल में तो बॉल मुझे दिख ही रही है, मतलब ये गेम से रिलेटेड है। और ये जो बोल्ड है, बोल्ड यानी मैंने समझा दिया आपको, बॉइल्ड BOIL होता है ना, बॉयल गर्म करना। तो वैसे ही कुछ आपको एकदम धर्म अरे यार क्या बोल रहा हूँ, एकदम गर्म तवे पे बैठा दिया जाए, गर्म तवे पे बैठा दिया जाए तो आपकी क्या चीख निकल जाएगी, ऐसा ही। हाँ, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट्स। अच्छा क्या करने के लिए, आपको भी घर पे भी बोला जाता है कि फ़ैन ऑफ कर दो, क्यों, ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी बचा सके, डिपॉजिट नहीं होगा, रेस्क्यू। भाई इलेक्ट्रिसिटी को रेस्क्यू थोड़ी ना करोगे आप, तो यही है सेव। हाँ, यहाँ पे बोल रहा है एप्रोप्रिएट सिनोनिम किसका, इंट्यूटिव। वो बोलते हैं ना यार मेरे इंस्टिंक्टिव बोल रहा है, मतलब मुझे इंट्यूशन आया है ऐसा, वो एक विचार आता है ना कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है इंट्यूटिव, तो वो क्या होता है, इंस्टिंक्टिव होता है अपना, वॉलंटरली नहीं। वॉलंटरली होता है स्वैच्छिक, यानी वॉलंटरी नहीं बनते कोई पॉलिटिकल पार्टी के। इंसाइटफुल भी ऐसे ही, और सरूडियन मैंने चतुर आपको बता ही दिया बस। Then I unfurled the Indian trigger and keep it aloft at the roof of the roof of the world। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेड आ जाएगा। क्यों, हम इस वर्ड मतलब अनफर्ड आयरन, तो हम टेंस मैच कर सकें, मैच करने के लिए सेकेंड फॉर्म हेड आ जाएगी यहाँ पे। चलो नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे प्राइवेट सील्ड एस्टेब्लिश प्रोसेस टू अलाउ कंपनीज इनटू यूरोपियन यूनियन कंट्रीज टू। आपको ऐसे ही पढ़ना है, आप ऐसे एक एक लाइन मत पढ़ने लग जाना। यूनाइटेड स्टेट्स इन कॉम्प्लाइंस इन EU लो। देखो अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी तो आपको यहाँ पे अजीब सा साउंड करेगा यार कि ये है क्या, हर चीज़ इंग्लिश में आप पढ़ के चले जाओ कि हाँ ये रूल रट लूँगा एंड कर लूँगा, नहीं। अभी जो न्यू पैटर्न आ रहा है उसमें तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे आप, आपको मतलब आपकी रीडिंग सही होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे देखो मुझे ऐसे देख, और ये भी बात नहीं है कि हिंदी मीडियम से नहीं, भाई मैं खुद हिंदी मीडियम से हूँ। आप एफर्ट लगाइए सब चीज़ हो जाती है, मैंने खुद अपने आप से सीखा। यहाँ तो इतना ख़त्म एनवायरनमेंट है, क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब कुछ नहीं आते यहाँ लोगों को, हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश दूर की बात। हाँ, तो यूनाइटेड स्टेट्स
इन कॉम्प्लाइंस इन यू लो, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन कॉम्प्लाइंस विद आएगा, कि मतलब हम अगर किसी लॉ को फॉलो कर रहे हैं, अडेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आता है, मतलब विद आता है। और यह तो इन, यह होगा नहीं, यही होगा, इन कॉम्प्लाइंस विद। ओके नेक्स्ट। ओह हेलो वाह, ठीक है भाई ज़्यादा ओवर एक्टिंग हो गई। हाँ, तो ये अपने हो गए इंग्लिश के 20, रुक जा 2 मिनट, 25 क्वेश्चन हो गए अपने इंग्लिश के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आपको पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये रहा एसएससी आ रहा है, अपना टेलीग्राम चैनल है। मैं यहाँ पे डेली टारगेट देता हूँ आपको। 21 दिन के, लास्ट 21 दिन की परफेक्ट स्ट्रेटजी चल रही है, अपनी सीरीज चल रही है। इस सीरीज़ को फॉलो कीजिए, सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको भी मिलेगा। एंड लास्ट में बताना, क्योंकि देखो मेरा यही है कि आप सबसे ज़्यादा इन क्लास को देख के सिलेक्शन हो, ऐसा कुछ है। तो अगर हो तो फिर बता देना। आप इन्हें फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए। आप जितना सपोर्ट दिखाओगे, अगर आप 100% दोगे तो मैं 200% दूंगा। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ ये बात, ठीक है। चैनल पे नहीं हो, सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, इसे शेयर कर देना। ऐसे रिसोर्सेज आप शेयर नहीं करते हो, मुझे पता है। खासकर पढ़ने वाले बच्चे तो करते भी नहीं है बिल्कुल भी, बट कर देना प्लीज़। और लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आया हो तो। एंड सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। आपको कैसा लगा क्लास, मतलब कैसी लगी, कमेंट में बता देना। क्या इंप्रूवमेंट मुझे करने हैं वो भी बता देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस बाय।